अस्सलामुअलैकुम ज़म्बील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने तुर्किश शवारमा की रेसिपी लाए हैं जो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार रेसिपी है। ये आप देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए ईस्ट, चीनी और नमक मैंने जो है 1 किलो मैदे में डालकर गूंद लिया है और तेल की 4 चम्मच। हमने ये जी किसी की दावत तैयार करनी है, इसलिए ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाई है। सो आप चीज़ों को अच्छे से देख लें और क्वांटिटी आप अपने अंदाजे से डिफरेंट कर सकते हैं। सो हमने ज़्यादा लोगों का खाना बनाना है, इसलिए मैंने ये पूरा किलो मैदे का बना दिया है। आटा गूंद दिया है। ठीक है, आप जो चीज़ें हैं इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आटा गूंदकर मैंने इस पर ऑयल लगा के इसको ढक दिया है। इसको आधा घंटा के लिए रखना है। दूसरी तरफ हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैंने ये किलो से ज़्यादा गोश्त है जिसे मैंने जूलियन काट लिया है। उसके अंदर ये जो मैंने 1 प्लेट मसाला की तैयार की है, ये पूरी बनाकर ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही मैंने एक पिक्चर के ऊपर ये सारी चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ दही और ऑयल भी जो मैंने इसमें ऐड किया है वो भी है। अब एक बाउल में हम जो चिकन है पहले वो डालेंगे और उसके बाद ये जो 1 प्लेट मसाला हमने तैयार किया है, ये कुटे मसाले सारे जो हैं, पिसे मसाले हैं, ये आपने इसमें ऐड करनी है। और दही जो है वो मैरिनेट करने के लिए आपने, और ये सारा कुछ मिक्स करके आपने इस जो चिकन है इसको रख देना है आधे घंटे के लिए। ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ़ौरन ही मैरिनेट करके और फ़ौरन ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिकन को पहले मैरिनेट कर देंगे तो उससे जो आपका चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार बनेगा। तो ये देखें कि मैंने चिकन के अंदर ये दही और ये कुटे मसाले ये सारा कुछ डालकर इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बिकॉज़ ये क्वांटिटी में ज़्यादा है तो चम्मच से ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। अब मैंने इसमें विनीगर और सोया सॉस भी ऐड कर देना है, 2-2 चम्मच। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसमें मिक्स करें और इसे ढक दें। और ये जितनी देर के लिए आपने इसे मैरिनेट करना है उसमें आप कोशिश करें कि आप इसे 1 से 2 बार मिक्स करते रहें, ताकि जो टेस्ट है आपके मसालों का वो अच्छे से चिकन के अंदर रच बस जाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं रेड सॉस की तरफ। ये स्पेशल शवारमा सॉस है, तुर्किश शवारमा सॉस। ठीक है, इसकी रेसिपी मैं अलग से भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके लिए मैंने कुटी लाल मिर्च को 3 चम्मच जो कुटी लाल मिर्च है उसको थोड़े से पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। और 1 प्याज, 1 टमाटर और थोड़ा सा लहसुन ये ग्राइंडर जग में डाल दिया। और 2-2 चम्मच सिरका सोया सॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा नमक डालकर और 2 चम्मच ऑयल डालकर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। और हमारा रेड सॉस जो है वो देखें कितना अच्छा तैयार हो चुका है। इसे आप पिज़्ज़े के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे साइड पर रख दें। अब जो हमारा चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे 1 कप घी के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जी हम इसे पका लेंगे अब थोड़ी देर के लिए, और साथ ही साथ हम अपनी बाकी चीज़ें भी हैं वो रेडी करते जाएंगे। हमारा रेड सॉस रेडी हो चुका है, हमारा जो आटा है वो भी रेडी हो चुका है। आटा आधा घंटे के लिए रखना था, लेकिन चिकन और सॉस वगैरह बनाने में मुझे थोड़ी देर हो गई है। तो ये देखें कि आटा जो है वो अच्छे से फूल कर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसके पेड़े बनाकर पतली पतली फुल्कियाँ बना लूँगी। आप इसकी रोटियाँ बिल्कुल भी मोटी मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपने शवारमा पैटी बनाने हैं तो उसके लिए आप रोटी को थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपको बाहर से शवारमे का नान मिलता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये तुर्किश शवारमा बनाना है इसलिए मैंने ये बिल्कुल पतली फुल्कियाँ बना ली हैं। और एक साइड पर मैंने ये 5 किस्म की सब्जियां भी तैयार कर ली हैं, जिसमें है शिमला मिर्च, खीरा, बंद गोभी, प्याज और गाजर। इसे सब चीज़ों को आप बारीक काट कर अपने पास रख लें। ठीक है, दूसरा आप केचप और मायोनीज़ भी अपने पास रख लें, रेड सॉस रख लें, और जी इस तरह से सारी चीज़ें अपने पास रख लें लेयरिंग करने के लिए। अब जी है कि हमारे गेस्ट आने वाले थे तो इसलिए मैंने पहले से इसके शवारमे रेडी करके रख लिए हैं। बाकी जो शवारमे होते हैं उस वक्त हम बस उनको तैयार करते जाते हैं, उनकी लेयरिंग करके उनको रोल करके पेश कर देते हैं। लेकिन तुर्किश शवारमा की ये स्पेशलिटी है कि हम इसको तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाकर इसको सेंकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने इसकी लेयरिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच जो है वो सॉस डाला है और 1 चम्मच मायोनीज़ डालकर मैंने अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर सब्जियां लगाऊंगी। जो 5 सब्जियां हमने रखी हुई हैं अपने पास वो हम लेयरिंग करेंगे 1 बाय 1।
ठीक है। ये लगाकर उसके बाद हमने चिकन जो है वो अच्छा सा इसमें भर देना है। भर देने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से सॉसेस लगा देने हैं। ये मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं, किसी में मैंने नीचे स्प्रेड कर दिए हैं सॉसेस को और किसी के ऊपर मैंने ऊपर डाल दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको रोल करके रखते गए हैं और जैसे ही हमारे गेस्ट आए हैं साथ ही साथ मैंने इसको गर्म कर दिया है तवे के ऊपर। ये देखें मैंने इस तरह से इसे रोल किया है और जो बटर पेपर है वो लगाकर मैं इसको रेडी करके रखती गई हूँ। ये देखें हमारा एक शवारमा रेडी हो चुका है और साथ ही हमने दूसरा लगा देना है। दूसरे को मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में किया है, ठीक है। इसमें पहले मैंने नीचे रेड सॉस लगाया, फिर ऊपर हम इसके थोड़ा सा मायोनीज़ लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर उसी तरह सब्जियों की लेयरिंग करेंगे और फिर गोश्त की लेयरिंग करके इसे भी हम लपेट देंगे। इसी तरह हमने सारे शवारमे रेडी कर लेने हैं। आप ये बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये रेसिपी मैंने अपने छोटे भाई से सीखी है जो बहुत ही अच्छा शेफ़ है और उसकी बनाई हुई चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करती हूँ। अक्सर पिक्चर लगाई होती हैं या स्टोरीज़ में लगाती हूँ, शॉर्ट्स में लगाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने उसका बनाया हुआ एक ड्रिंक आपके साथ शेयर किया है, तो जी उसकी बनाई हुई रेसिपीज़ मैं आपके साथ मज़ीद भी शेयर करूँगी। तो ये देखें हमने इन शवारमे को क्या किया है कि तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाकर इनको सेंक लिया है, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। वरना रोटी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, अगर आप वैसे भी इसको खाना चाहते हैं तो इसे खा सकते हैं। तो हमारे जो तुर्किश शवारमे हैं ये रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारी वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।